दोस्तों यदि आपने भी BSNL की न्यू सिम खरीदी है और उसका टैरिफ वेरिफिकेशन भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपके में ना तो इंटरनेट चल रहा है और ना ही BSNL से आप किसी को कॉल कर पा रहे हो, अभी प्रेजेंट में न्यू सिम आपने खरीदी है, तो दिक्कत कहाँ कहाँ पे क्रपर होगी, कौन सी आपको सेटिंग करनी चाहिए, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट जो है BSNL की सिम ली और उसका टैरिफ वेरिफिकेशन किया है, देन इसके बाद मैं तो उससे इंटरनेट भी चला रहा हूँ और कॉलिंग भी कर रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और आप कैसे कर सकते हो और कहाँ पे दिक्कत चली जाती है टैरिफ वेरिफिकेशन होने के बाद, जो क्यों आपके में ना तो कॉलिंग हो रही है ना तो इंटरनेट हो पा रहा है, तो फॉल्ट कहाँ पे है, तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर ना हो तो लाल बड़ा बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात, यदि आपने न्यू सिम खरीद ली है, उसका टैली वेरिफिकेशन कर लिया। टैली वेरिफिकेशन भी दो माध्यम से होता है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यदि इन दो माध्यमों में से एक माध्यम से आपने किया होगा तो दिक्कत यहाँ पे रुकी हुई है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, दो माध्यम कौन से, जैसे कि आपको पता है टैली वेरिफिकेशन करने के लिए 1507 पे आपको कॉल करना होता है। जैसे आपने कॉल किया तो पहला आप हिंदी के लिए एक दबाएंगे, देन इसके बाद वहाँ पे आपको जो है दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि OTP माध्यम से यदि आप टैली वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो एक दबाएं, और आप जो है नाम पता के एड्रेस से जो है अपना टैली वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो दो दबाएं। यहाँ पे यदि आपने एक दबा रखा है और आप OTP माध्यम से करोगे तो OTP ज़्यादातर लेता नहीं है, वो ज़्यादातर आपको जो गलत ही बताता है, वो बताता है कि ये जो OTP मान्य नहीं है। यदि आप एड्रेस और नाम से जो है अपना टैली वेरिफिकेशन करते हैं तो वो तुरंत हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ पे एक और दो जो है चूज करना है, और दूसरे वाले जो ऑप्शन दिया गया है नाम और एड्रेस जो आपका आधार कार्ड लगा है उसी से आप टैली वेरिफिकेशन करो, सबसे पहली बात। नंबर दूसरी बात, यदि आपने टैली वेरिफिकेशन कर लिया तो आपको जो है वहाँ पे खुद यहाँ पे एक चीज़ और ये हो जाती है कि जब आप टैली वेरिफिकेशन जो है 2 नंबर से करते हो तो आपको वहाँ से खुद ही बताया जाता है कस्टमर केयर की तरफ से कि जो है आपका टैली वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया गया है, इतने घंटे बाद या इतने मिनट बाद आपका जो है एक्टिवेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अब बात आ जाती है कि FR, आपकी सिम में यदि टैली वेरिफिकेशन होगा और FR नहीं हुआ है तो आपके में ना तो नेट चलेगा और ना ही आपको जो है कॉलिंग होगी। तो FR का मतलब यही कि जो है 249 रुपये के जैसे कि करके देते हैं, तो 2 GB पर डे 2 मंथ तक BSNL पे मिल रहा है। तो ये FR यदि वो तुरंत नहीं किया अगला बंदा कंपनी वाले, तो यहाँ पे आपको दिक्कत जाती है, रुक जाता है, ठीक है। और यदि मान लो FR भी हो गया, टैली वेरिफिकेशन भी हो गया, 2-4 घंटे हो गए लेकिन फिर भी नहीं चल रहा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ सेटिंग बता देता हूँ जिनको करने के बाद आई थिंक आपको जो है चलने लगेगा। तो सेटिंग मैं आपको जो है यहाँ पे करके बताता हूँ। तो सेटिंग आपको नॉर्मल से क्या करना है, सीधे आना है अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे, देन इसके बाद आपको सेटिंग पे चलना है। सेटिंग पे आपको सिम कार्ड मैनेजमेंट पे चलना है, और जैसे सिम कार्ड पे आप क्लिक करोगे देन इसके बाद आपको जो है BSNL मोबाइल वो चूज कर लेना है। जैसे आप चूज करोगे तो यहाँ पे आपको 2 सेटिंग मेन कर लेनी है। सबसे पहले आपको जो है नेटवर्क टाइप आपको जो है चूज करना है। यदि आपने जो है इसको लाइट रखा हुआ है तो आपको यदि ना पता हो, मैं बता दूं कि BSNL पे ज़्यादातर 3G चलता, 4G बहुत कम जगह पे चलता है। यदि आपका जो 4G चूज है तो आप एक काम करो, उसको 3G पे कन्वर्ट कर दो, प्रेफर जो है 3G कर दो और इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है रोमिंग, डाटा रोमिंग जो है इसको ऑन रखना है। यदि आपकी डाटा रोमिंग ऑन नहीं है तो आप देख लेना आपके में सेटिंग कहाँ, मेरे में तो यहाँ पे है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के बाद डाटा रोमिंग है, इसको मैं देखता हूँ इंटरनेशनल डाटा रोमिंग, और यहाँ पे देखो ये इंटरनेशनल ऑलवेज है, यानी कि हमेशा के लिए डाटा रोमिंग ऑन है। तो आपको डाटा रोमिंग ऑन करके रखना है। नंबर दूसरी बात, 3G चूज कर लो यदि 4G नहीं चल रहा। और नंबर तीसरी बात, अब आपको जो है यदि अभी भी नहीं चल रहा तो आप मोबाइल को एक बार रिबूट कर लो, मतलब रीसेट करो, ऑफ हो फिर ऑन हो, देन इसके बाद देखो आपका चलने लगेगा। और टैली वेरिफिकेशन करने के आपको मिनिमम जो कम से कम 1-8 घंटे के समथिंग वेट करना है, देन इसके बाद ही आपको ये प्रोसेस करनी है और आपका चलने लगेगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत जाती है तो कस्टमर केयर का नंबर जो 1507 है, आप उससे जो है जाके बात कर सकते हो कि दिक्कत कहाँ पे जा रही है। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत जाती, कमेंट बॉक्स खाली, आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं उसके बारे में भी आपको जो है वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।